हेलो बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको टेंथ के हिंदी के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट टेंथ बोर्ड में है और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो वीडियो को अंत तक देखें। 100% आपके क्वेश्चंस इसी से रहेंगे। 100% आपके क्वेश्चंस इसी से रहेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपको सटीक और विश्वास देता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। मैं आप सबका नाम नहीं लूंगा, नाम के लिए नहीं पढ़िए, काम के लिए पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर नाम 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 कुछ नहीं होता है। आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी तो आपको शोहरत भी मिलेगी। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर संपूर्णानंद, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका मिलाएंगे आप लोग एवरीवन, है ना। इसका बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर, है ना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही है ना। पहले का बी राइट आंसर। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा आपका सवाल, लेखक के दृष्टि से विमंडना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसमें देखिए आपका बिल्कुल ही सही जवाब ए हो जाएगा। ए जिनके भी कमेंट में सही है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए एवरीवन। 3 नंबर 3 आपका कहता है कि लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? पहला है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों और जिसमें सभी स्वस्थ हों। हाँ तो बताएंगे इसका। देखिए बिल्कुल ही सही जवाब 3 में आपका हो जाएगा, ए सही है। जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है ना। 4 नंबर देखिए प्रश्न 4 बहुत अच्छा प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को? बताएंगे आप लोग। हाँ तो 4 में मिलाएंगे आप लोग। इसका सही है जाति प्रथा, बिल्कुल इसमें सही है। और ये प्रश्न 2018 में भी आया है ना। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। चलिए इसका जवाब मिलाएंगे आप लोग। 5 में बी सही है, बी एकदम सही हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है ना। 6 नंबर देखिए 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न 6 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजागोपालचारी या महात्मा गांधी? 6 का देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, भीमराव अम्बेडकर, है ना। ए सही है, भीमराव अम्बेडकर। 7 नंबर देखिए आपका प्रश्न 7 8 सब दिखाते हैं एक ही बार में। 7 देखिए 7 कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम या दूध पानी? एवरीवन इसका जवाब देंगे। चलिए 7 में बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन बिल्कुल सही है, 7 में बी राइट आंसर। 8 देखिए 8 आपका क्वेश्चन, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट्स इन इंडिया, द है ना अनटचेबल यू आर दे, हु आर सुधराज, इनमें से सभी? चलिए इसका देखिए मिलाएंगे 8 में आप लोग, है ना। अपना कमेंट मिलाएंगे, डी सही है इनमें सभी, ओके। 9 नंबर कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? 2018 का क्वेश्चन है, आया हुआ सेकेंड सिटिंग का। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं? चलिए आपका देखिए 9 में बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए होगा, कार्य कुशलता के लिए। 9 का ए बिल्कुल सही है, कार्य कुशलता के लिए, ठीक है ना। 9 में ए जिनके भी कमेंट में सही है। आगे बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित अंश है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मेरे प्यारे, पहला है द कास्ट्स इंडिया, देयर मैकेनिज्म, फिर है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज सुद्रास? तो 10 में देखिए आपका सही और करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। 10 का सी सही है। 11 नंबर कहता है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली,
दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क और दक्षिण कोरिया। एवरीवन इसका जवाब देंगे। चलिए, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हम आपको बता रहे हैं। 11 में आपका 100% राइट आंसर जो होगा सी होगा, न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है ना, न्यूयॉर्क वाले सही है। 12 नंबर देखिए, 12 आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सब लोग, जो लोग भी 10th बोर्ड में है वो वीडियो को है ना अंत तक जरूर देखेंगे। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ही का चैनल है, ठीक है। सब लोग वीडियो को अंत तक देखिए और है ना एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका 12 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक है ना के लिए प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या इनमें से सभी। हाँ, तो 12 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें सभी। ओके। 13 नंबर, 13 जाति पाति टोंडक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें आपका सटीक आंसर सी हो जाएगा, सी सही है, 1936। 14 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। बहुत ही मस्त प्रश्न है। कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है। चलिए, इसमें मिलाएंगे। इसका सही जवाब आपका सी होगा, निबंध। 14 का सी बिल्कुल सही है, निबंध। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर प्रश्न है। सब लोग फटाफट वीडियो का लाइक कर दे जो अभी तक लाइक नहीं किए। 15 अम्बेडकर के भाषण एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया है। ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। 15 का सही जवाब बताना है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सही जवाब ए होगा, ललन सिंह यादव। 16 देखिए, 2019 में पूछा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कायस्थ। बिल्कुल ही सही जवाब इसमें सी हो जाएगा, दलित। दलित 100% राइट आंसर है। जिनके भी कमेंट में दलित है सही है। ओके। 17 लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। जातिवाद में, नारीवाद में, निरवयवाद में या परिवारवाद में। बताइए 17 का सही जवाब। 17 का बिल्कुल ही सही जवाब ये होगा, जातिवाद में, ठीक है। 17 में ए सही है, जातिवाद। 18 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमबाई। हाँ, मिलाएंगे। इसका बिल्कुल ही सही जवाब डी होगा, भीमबाई। भीमबाई सही है। 19 डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। 1920 में, 18 में, 16 या 14 में। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, इसका बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, 1916 में, ठीक है ना, पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। 20 है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव। हाँ, तो मिलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल ही सही है, भीमराव अंबेडकर। ओके, ये इसमें सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 21 आपका है। जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए, एवरीवन लाइक करेंगे कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा। मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या अज्ञेय। 2020 का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आपका बी होगा, भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। 22 है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। श्रम विभाजन को, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र। हाँ, मिलाएंगे एवरीवन। 22 का बिल्कुल बी सही है, जाति प्रथा। बी बिल्कुल सही है, जाति प्रथा, ठीक है ना। 23 नंबर देखिए, 23 जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, सी है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे। 22 का, 23 का बिल्कुल ही सही जवाब सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों सही है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, मूक नायक क्या है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह। बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी हो जाएगा, पत्रिका है। पत्रिका बिल्कुल सही जवाब है। 25 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। 1956 दिल्ली है, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी या 1959 बिहार। चलिए 25 का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा, 1956 दिल्ली, ठीक है। 26 देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ कब हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। 26 में आपका डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891, ठीक है ना, बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। अब जगह पूछ रहा है, ये प्रश्न आया हुआ है। महू,
मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। 27 का जवाब देंगे, बिल्कुल ही सही जवाब आपका ये होगा, महू मध्य प्रदेश। 28 डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? 28 हाँ बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत, ठीक है ना। 29 है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, ठीक है। आगे है आपका भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए 29 में बिल्कुल ही सही जवाब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर सही है। आगे देखिए 30 नंबर 30 प्रश्न कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 15 खंड, 17 खंड, 19 खंड या 21 खंड? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका डी हो जाएगा, 21 खंडों में, है ना, 21 खंड बिल्कुल सही है, 30 का डी एकदम सही जवाब। 31 देखिए, आधुनिक सभ्य समाज यानी कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को? एवरीवन इसका जवाब देंगे, 31 का क्या होगा? चलिए कमेंट मिलाएंगे, बिल्कुल ही इसमें ए हो जाएगा, श्रम विभाजन, ठीक है ना, श्रम विभाजन बिल्कुल सही है। 32 डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल या राधे राम सकपाल? चलिए 32 बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी होगा, रामजी सकपाल बिल्कुल सही जवाब है। जिनके भी कमेंट में बी है ना, सही है। 33 और 34 देखिए आपका कहता है जाति और प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? 18 में ये प्रश्न पूछा था, स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मिलाएंगे एवरीवन, 33 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का, ठीक है ना, सी जिनके भी कमेंट में सही है। और आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 34 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा? सबसे खतरनाक किसको माना है? चलिए बिल्कुल ही सही जवाब है, जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है ना आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, बिल्कुल डी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आई होप डेट कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग एक लाइक करेंगे, और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं आज पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर कर दें। और आपको बता दूं कि 7 PM में भी लाइव क्लास चलता है, 7 PM रोजाना, देखना ना भूले। ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपको सबसे सटीक और विश्वास देता है, इसलिए डेली आइए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय भारत।